हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने सेमेस्टर की तैयारी एकदम अच्छे से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम बात करेंगे एक नए कोर्स और नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा जो कोर्स रहेगा वो रहेगा फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस और टॉपिक रहेगा हमारा सॉइल पेडोलॉजिकल एंड एडेफोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स। और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल ऑनलाइन एग्रीकल्चर लवर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि यूपी कैटेट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हो वो और सेमेस्टर एग्जाम से लेकर जो भी वीडियोस अपलोड होंगे आप लोगों को सबसे पहले हमारे चैनल पर अपलोड होंगे और आप लोगों को सबसे पहले मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे होंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए हम सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक जो है पेडोलॉजिकल एंड नेफ्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉइल की। किसकी बात करेंगे? सॉइल की। सॉइल क्या होती है? तो सॉइल जो है, सॉइल क्या है? एक लैटिन वर्ड है। कैसा वर्ड है? एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड है। वर्ड कौन सा है? वो वर्ड है सोलम। कौन सा वर्ड है? सोलम। इसका मतलब होता है, अगर मीन्स की बात करें तो इसका मतलब होता है फ्लोर। क्या होता है? फ्लोर या ग्राउंड, या ग्राउंड, फ्लोर या ग्राउंड। अब अगर मैं बात करूं, कुछ तो हिंदी मीडियम वाले होंगे, वो कहेंगे सर हम एग्जाम में किस तरीके से लिखेंगे, आपने तो शॉर्ट में यहाँ बता दिया। तो इसके लिए आपको परेशान भी नहीं होना है। आपको जो नोट्स हैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे और टेलीग्राम के लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे। तो अगर आपको वहाँ एग्जाम में लिखना है तो किस तरीके से लिखेंगे उसको भी हम एक बार डिवाइस कर देते हैं। इस तरीके से लिखना है आपको, द वर्ड सॉयल इज derived from Latin word solum, which means floor। अब मैं हिंदी में अगर बात करूं तो जो सॉयल है, मृदा है, ये एक लैटिन वर्ड है। जो सॉयल है एक लैटिन वर्ड से क्या हुआ है? ड्राइव हुई है। वर्ड कौन सा है? वो है सोलम, जिसका मतलब है फ्लोर। मृदा एक क्या है? लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, वो लैटिन वर्ड है सोलम, इसका मतलब है फ्लोर। ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब मैं इसके डेफिनेशन या इसके मीनिंग की सॉइल एक्चुअल में क्या होती है, तो सॉइल की अगर बात करें एक्चुअल में सॉइल क्या होती है, तो मैं बात करूं, अगर ऐसे ही किसी व्यक्ति से पूछोगे जो खेती नहीं करता है तो उसके लिए सॉइल क्या है? उसके लिए सॉइल क्या है? कुछ भी नहीं, एक धूल है, गर्दा है उसके लिए, ठीक है, गंदगी है। बट एक फार्मर के पर्सपेक्टिव से पूछेंगे या बात करेंगे तो उसके लिए सब कुछ सॉइल है, क्योंकि उसी से वो अपने खाने के लिए, अपने रहने के लिए हर एक चीज उसी से वो पैदा करता है। तो मैं बात करूंगा फार्मर के पर्सपेक्टिव से, तो क्या होती है सॉइल? तो सॉइल क्या है? सॉइल इज अ डायनेमिक नेचुरल बॉडी। सॉइल क्या है? एक प्रकृति का दिया हुआ उपहार है, या एक प्रकृति की नेचुरल बॉडी है, ठीक है, जो चेंजेबल है। क्या है? चेंजेबल है, नेचुरल बॉडी है। और बात करें तो सॉइल क्या है? एक सॉइल थ्री डायमेंशनल बॉडी है। सॉइल क्या है? एक थ्री डायमेंशनल बॉडी है। सॉइल क्या है? एक थ्री डायमेंशनल बॉडी है। अब थ्री डायमेंशनल का मतलब क्या होता है? तो थ्री डायमेंशनल का मतलब होता है इसमें लेंथ हो, विड्थ हो, प्लस डेप्थ हो, तो क्या है? थ्री डायमेंशनल। अगर सॉइल की मैं बात करूं तो सॉइल लंबाई होती है, उसकी चौड़ाई होती है, उसमें गहराई भी होती है, तो क्या होती है? वो सॉइल होती है। अगर मैं बात करूं, अगर वहां पर कोई तुमसे पूछता है लैंड या भूमि की बात करें, वही लैंड, तो ये क्या होता है? टू डायमेंशनल होता है। क्या होता है? टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल होता है। टू डायमेंशनल मीन्स लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, लेंथ एंड ब्रेथ होती है, बट इसमें डेप्थ नहीं होती है। अगर आप कहीं पर खरीदते हैं जमीन वगैरह, तो आपको वहां पर लंबाई और चौड़ाई के अकॉर्डिंग नाप कर दी जाती है, जो भी आप जितनी भी खरीदते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है? टू डायमेंशनल बॉडी होती है, वो टू डायमेंशनल है। बट सॉइल की अगर बात करें वो थ्री डायमेंशनल बॉडी है। और सॉइल क्या होती है? सॉइल क्या होती है? which composed of which are composed of
क्या क्या उसमें कंपोस्ट होता है, उसमें से क्या क्या मिक्स होता है, कंपोस्ट होता है। तो क्या क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट होता है, प्लस मिनरल मैटर, मिनरल मैटर, प्लस लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और सॉइल में जो है वाटर और एयर भी प्रेजेंट होता है, बट ये तीन चीजें तो होती ही हैं। तो क्या है वो, सॉइल के कंपोस्ट हैं, क्या है, कंपोस्ट होता है इनसे। और इन विच प्लांट ग्रो, इसी में क्या होता है, इन विच प्लांट ग्रो, इसी में हम प्लांट का क्या करते हैं, प्लांट को उगाते हैं। क्या करते हैं, प्लांट को उगाते हैं। वो क्या है, हमारी सॉइल है, सॉइल में ही क्या करते हैं, प्लांट को उगाते हैं। अगर आप बात करेंगे सॉइल की, तो सॉइल क्या है, डायनेमिक नेचुरल बॉडी है, थ्री डायमेंशनल बॉडी है, कंपोस्ट होती है किन की चीजों से, ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल मैटर्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म से। और जो प्लांट होते हैं ग्रो किए जाते हैं, वो किसमें ग्रो किए जाते हैं, सॉइल में ही ग्रो किए जाते हैं। तो ये सॉइल आपको समझ में आ गई होगी, सॉइल क्या होती है। ओके, ये चीजें इतनी आपको समझ में आई होंगी। अब मैं कुछ फादर हैं जो सॉइल साइंस में पूछे जाते हैं आपसे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं, उनकी मैं बात करूंगा। अगर तो सबसे पहले मैं बात करूंगा फादर ऑफ सॉइल साइंस। सॉइल साइंस कौन है, फादर ऑफ सॉइल साइंस, तो वो आपके हैं वीवी डॉकुचेव। कौन है, वीवी डॉकुचेव। वीवी डॉकुचेव साहब कौन है, फादर ऑफ सॉइल साइंस। अगर सिंपल आप पूछे फादर ऑफ सॉइल साइंस तब भी वीवी डॉकुचेव है, वर्ड में पूछा जाए तब भी वीवी डॉकुचेव ही हैं। अगर मैं इंडियन फादर की बात करूं, फादर ऑफ इंडियन सॉइल साइंस, फादर ऑफ इंडियन सॉइल साइंस, या फादर ऑफ सॉइल साइंस इन इंडिया, फादर ऑफ सॉइल साइंस इन इंडिया, तो कौन होंगे, तो आपके हैं JW लीथर। कौन है, JW लीथर साहब हैं फादर ऑफ सॉइल साइंस इन इंडिया। इंडिया की बात करेंगे तो JW लीथर, और वर्ड या सिंपल बात करें तो वीवी डॉकुचेव साहब जो हैं वो फादर हैं। आगे मैं बात करूं, एक दो फादर और हैं इंपॉर्टेंट है सॉइल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हैं हमारे फादर ऑफ सॉइल फिजिक्स। फादर ऑफ सॉइल फिजिक्स कौन है, तो फादर ऑफ सॉइल फिजिक्स कौन है, वो हमारे हैं हिलेल साहब। कौन है, हिलेल साहब जी हैं फादर ऑफ सॉइल फिजिक्स। और मैं एक फादर की बात करूं तो फादर ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी कौन है, वो है हमारे SN वाइनोग्रेडेस्की। कौन है, SN वाइनोग्रेडेस्की। वाइनोग्रेडेस्की कौन है, फादर ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी के जो हैं फादर हैं SN वाइनोग्रेडेस्की। और मैं बात करूं अगर एक फादर और है आपके, फादर ऑफ सॉइल टेस्टिंग, फादर ऑफ सॉइल टेस्टिंग, वो कौन है, फादर ऑफ सॉइल टेस्टिंग की अगर बात करोगे तो फादर ऑफ सॉइल टेस्टिंग कौन है, तो फादर ऑफ सॉइल टेस्टिंग है ML ट्रंग। कौन है, ML ट्रंग साहब हैं। कौन है ये, फादर ऑफ सॉइल टेस्टिंग। एक फादर और है, वो है फादर ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन, फादर ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, वो कौन है, तो वो हमारे हैं H बिनेट साहब। कौन है, H बिनेट साहब। H बिनेट साहब जो हैं, H बिनेट साहब जो हैं फादर ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। फादर ऑफ सॉइल कंजर्वेशन कौन है, तो H बिनेट साहब हैं। तो ये फादर आपको 5-6 जो फादर हैं आपको याद होने चाहिए, और ये सारी चीजें आपको समझ में आया होंगी। अभी तक हमने सॉइल देख ली, सॉइल क्या होती है, किस वर्ड से ड्राइव हुई है, तो अब हम बात करेंगे सॉइल साइंस की। सॉइल साइंस क्या होता है, सॉइल साइंस में किसकी स्टडी की जाती है, तो उसकी बात करेंगे। सॉइल साइंस इज स्टडी ऑफ
soil as natural resource on the surface of the earth including formation, classification, mapping and physical, chemical and biological properties of soil. अब हम बात करें अगर, तो सॉइल क्या है, सॉइल साइंस में स्टडी करते हैं। जो सॉइल है एक नेचुरल फिनोमेना है। उसमें फिनोमेना में हम उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, उसकी मैपिंग क्या है, उसके फिजिकल कंपोनेंट क्या है, उसके केमिकल कंपोनेंट क्या है, उसके बायोलॉजिकल कंपोनेंट क्या है, उसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह क्या है, इन सब की जो स्टडी की जाती है तो वो क्या कहलाती है, हमारी सॉइल साइंस कहलाती है। इसी में हम इन सब की स्टडी करते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। मतलब जो सॉइल साइंस है इसमें हम सॉइल की फॉर्मेशन, जो सॉइल का है वो फॉर्मेशन कैसे हुआ है, सॉइल का क्लासिफिकेशन क्या है, उसकी मैपिंग क्या है, उसके फिजिकल कंपोनेंट्स क्या हैं, केमिकल कंपोनेंट्स क्या हैं, बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स क्या हैं, जो प्रॉपर्टी है इनके कंपोनेंट्स क्या हैं, तो इन सब की जो स्टडी की जाती है वो हमारी सॉइल साइंस कहलाती है। ये आपको समझ में आई होगी डेफिनेशन। और ये अगर नहीं समझ में आएंगे तो आप लोग परेशान नहीं होंगे। आपको नोट्स जो हैं टेलीग्राम पर आराम से मिल जाएंगे, उसमें भी आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन होगी, तो उसमें भी आप अच्छे से समझ लेंगे। वैसे मैंने यहाँ पर अच्छे से बता दिया तो आपको समझ में आई होगी। अब अगर मैं बात करूँ, यहीं पर कुछ साइंटिस्टों ने सॉइल की डेफिनेशन दी है। अपने अकॉर्डिंग में लोगों ने किस तरीके से सॉइल की डेफिनेशन दी है। सॉइल की डेफिनेशन अगर मैं कुछ साइंटिस्टों की बात करूँ तो उन लोगों ने कैसे दी है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा वीवी डॉकुचेव साहब की। वीवी डॉकुचेव साहब ने क्या दिया है, 1900 में इन्होंने दी थी डेफिनेशन। इन्होंने क्या बताया था सॉइल को, इन्होंने कहा जो सॉइल है एक नेचुरल बॉडी है, और यह किस किस से मिलकर बनी है, किस किस से कंपोज होकर बनी है, तो ऑर्गेनिक मैटर प्लस मिनरल मैटर से मिलकर के यह बनी हुई है। ये किसने बताया, ये वीवी डॉकुचेव साहब ने, फादर ऑफ सॉइल साइंस ने 19 सेंचुरी मतलब 1900 में इन्होंने बताया था। अब मैं आगे बात करूं, एक और साइंटिस्ट हैं, वो थे हमारे जोफे साहब। कौन थे, जोफे साहब। जोफे साहब ने क्या बताया, इन्होंने बताया 1936 में, 1936 में इन्होंने बताया जो सॉइल है वो क्या है, वो एक नेचुरल बॉडी, क्या है, नेचुरल बॉडी है। उन्होंने भी कहा कि नेचुरल बॉडी है, और ये भी कहा कि ऑर्गेनिक मैटर प्लस मिनरल मैटर से मिलकर बनी है। बट उन्होंने यहां पर बट लगा दिया। क्या लगाया उन्होंने बताया मैं भी मानता हूं कि नेचुरल बॉडी है, ऑर्गेनिक मैटर मिनरल मैटर से बनी है, बट ये क्या है, होरिजन्स में डिवाइड है। किसमें, होरिजन्स में डिवाइड है। ये होरिजन्स में डिवाइड है। अब होरिजन क्या होते हैं, तो आप लोगों ने यूपी कैडेट की तैयारी के टाइम पढ़ा होगा। होरिजन्स क्या होते हैं, सॉइल प्रोफाइल पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे क्लासों में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो कुछ इस तरीके से रहता है, और ये वर्टिकली लाइन होती है, और ये होरिजन से ये डिवाइड होते हैं। खाने जो खाचे होते हैं, ये ओ होरिजन, ए होरिजन, बी होरिजन, सी होरिजन, आर होरिजन, इस तरीके से जो होरिजन्स में ये हैं, इस तरीके से सॉइल डिवाइड होती है। इन होरिजन्स में सॉइल क्या करी जाती है, पाई जाती है। तो ये किसने बताया था, ये जोफे साहब ने बताया था, 1936 में बताया था। अब मैं बात करूंगा मेन टॉपिक की। जो अभी तक तो मैंने सॉइल की बात की, सॉइल क्या है, उसके बाद मैंने सॉइल साइंस की बात की, फिर मैंने जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने किस तरीके से सॉइल को डिफाइन किया। अब मैं बात करूंगा पेडोलॉजी क्या है और इडेफोलॉजी क्या है। तो पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी की हम बात करेंगे। अब हम बात करेंगे सॉइल साइंस की मेनली दो शाखाएं हैं, एक है इडेफोलॉजी और दूसरी है पेडोलॉजी। तो इन दोनों की हम बात कर लेते हैं। अभी हमने बात की थी
सॉइल की, तो वो लैटिन वर्ड था, बट इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो एडेफोलॉजी क्या है, एक ग्रीक वर्ड, क्या है, ग्रीक वर्ड है इसमें, बट ये डेराइव्ड हुआ है दो ग्रीक वर्डों से। कौन से? दो ग्रीक वर्ड हैं। कौन कौन से वो दो वर्ड हैं? तो पहला है इडेफो, दूसरा है लॉजी। पहला है इडेफो, दूसरा है लॉजी। ऐसे ही पेडोलॉजी क्या है, ये भी दो ग्रीक वर्डों से मिलकर बना है। तो पहला है पेडॉन, दूसरा है लॉजी। अब मैं बात करूं पेडॉन और इडेफो में क्या होता है। पेडॉन में होता है सॉइल। क्या होता है? पेडॉन में सॉइल होता है। लॉजी में आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा, इसका मतलब होता है साइंस या स्टडी, ये भी कह सकते हैं। और इसका भी मतलब इडेफो मतलब सॉइल होता है, लॉजी मतलब स्टडी होता है। अब इसमें आप लोग सोच रहे होंगे सर डिफरेंस क्या है, इसका भी मतलब सॉइल होता है और इसके भी मतलब सॉइल होता है, तो डिफरेंस इसमें क्या है? तो डिफरेंस यहाँ पर ये है, अगर मैं बात करूं पेडोलॉजी में, तो पेडोलॉजी में सॉइल किस पर्सपेक्टिव में इसका हम इसकी स्टडी करते हैं, तो किस पर्सपेक्टिव में करते हैं, इसका ओरिजिन कैसे हुई, जो ओरिजिन हुआ है जो सॉइल का वो कैसे हुआ है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है, सॉइल का क्लासिफिकेशन क्या है, और इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, कितने प्रकार की है, ये डिस्क्रिप्शन क्या है, इसका विवरण क्या है, डिस्क्रिप्शन इसका विवरण क्या है। इस पर्सपेक्टिव में अगर हम स्टडी करते हैं सॉइल की, तो ये हमारा पेडोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। अगर इडेफोलॉजी की बात करें तो इडेफोलॉजी में हम बात करते हैं प्लांट की ग्रोथ या क्रॉप की पर्सपेक्टिव में, तो क्या होता है इसमें प्लांट की ग्रोथ कैसे हो रही है, प्लांट की ग्रोथ कैसे हो रही है, उसमें न्यूट्रिएंट्स कैसे हैं, न्यूट्रिएंट्स कैसे हैं, न्यूट्रिएंट्स कैसे हैं, और इसमें इल्ड, इल्ड क्या है, इल्ड हो रही है, उपज, इल्ड ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स की जो उपज हो रही है वो कैसी हो रही है, अच्छी हो रही है या नहीं हो रही है, उसमें न्यूट्रिशन कैसे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं, ये सारी चीजें किसमें स्टडी करते हैं, इन सभी की स्टडी हम इडेफोलॉजी में करते हैं। किसमें करते हैं? इडेफोलॉजी में करते हैं। और यहाँ पर एक पेडोलॉजी है। पेडोलॉजी के अकॉर्डिंग सॉइल क्या है, पेडोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सॉइल क्या है, तो सॉइल है नेचुरल बॉडी, नेचुरल बॉडी, सॉइल एक नेचुरल बॉडी है। क्या है? नेचुरल बॉडी है। और इडेफोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर सॉइल को देखा जाए तो सॉइल क्या है, नेचुरल हैबिटेट है, नेचुरल हैबिटेट। कभी कभी पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है कि पेडोलॉजी के अकॉर्डिंग सॉइल क्या है, तो एक नेचुरल फिनोमेना है, नेचुरल बॉडी है। और इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सॉइल क्या है, नेचुरल हैबिटेट है, प्राकृतिक आवास है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की देखें, प्लांट्स की देखें, तो उसी में क्या होता है, मिट्टी में ही उनका क्या होता है, आवास होता है, वहीं पर उनको उगाया जाता है। तो ये हो गया इडेफोलॉजी और ये हो गया आपका पेडोलॉजी। ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब मैं यहाँ पर थोड़ी छोटी सी बात कर लेता हूँ, जिन वर्ड्स के पीछे लॉजी लगा होता है, जिन वर्ड्स के पीछे लॉजी हो या वाई हो लास्ट में, तो वो सारे वर्ड लगभग 99% वो वर्ड मान लिए जाते हैं ग्रीक भाषा से लिए गए, ठीक है। और जिनके पीछे कल्चर लगा हो, कल्चर लगा हो, तो वो सारे वर्ड कैसे होते हैं, वो सारे वर्ड लैटिन होते हैं। कैसे होते हैं? लैटिन होते हैं, लैटिन वर्ड होते हैं। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसमें क्या करते हैं, उसका ग्रोथ प्लांट का कैसे हो रहा है, उसमें न्यूट्रिशन को कैसे मिल रहे हैं, क्रॉप की एज कैसी हो रही है, ये सब हम बात करते हैं इडेफोलॉजी में। और पेडोलॉजी में मिट्टी की उत्पत्ति कैसे हुई है, वो कितने प्रकार की होती है, कैसी कैसी होती है, और उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, इसमें हम पेडोलॉजी में स्टडी करते हैं। और ये दो ग्रीक वर्ड हैं, एक पेडॉन एक लॉजी। पेडॉन मतलब सॉइल और लॉजी मतलब स्टडी। सेम ऐसा इसमें भी है, इडेफो मतलब सॉइल, लॉजी मतलब स्टडी। इसमें हम किसके पर्सपेक्टिव में करते हैं, ग्रोथ, न्यूट्रिएंट्स, यील्ड के पर्सपेक्टिव में करते हैं, तो हमारा प्लांट के पर्सपेक्टिव या क्रॉप के पर्सपेक्टिव में करते हैं, ठीक है। और इसमें हम उसका ओरिजिन वगैरह पढ़ते हैं, तो ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब मैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात और कर लेता हूँ कि सॉइल का इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब क्यों इंपॉर्टेंट है सॉइल, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, तो उसकी बात कर लेता हूँ। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्ट, पहला ही क्वेश्चन आपको रखा होगा कि सॉइल की डेफिनेशन क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, मीनिंग क्या है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी पहले क्वेश्चन। ओके, तो मैं बात कर लेता हूँ इंपॉर्टेंस की। तो क्या इंपॉर्टेंस है, अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूँ तो इंपॉर्टेंस क्या है सॉइल के इंपॉर्टेंस, एक दो इंपॉर्टेंस की बात कर लेता हूँ, आप लोगों को भी पता होगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल, सॉइल का क्या इंपॉर्टेंस, सबसे पहले हम बात करेंगे वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई, अगर प्लांट को सप्लाई करता है वाटर, तो कौन करता है, मिट्टी के थ्रू होता है। जब पानी दिया जाता है जड़ के पास, तभी क्या होता है, वाटर जो है सप्लाई होता है, प्लांट तब सप्लाई कर पाता है, मिट्टी के थ्रू ही प्लांट सप्लाई करता है वाटर। दूसरा न्यूट्रिएंट सप्लाई, न्यूट्रिएंट्स जो है उसकी भी सप्लाई कैसे होती है, जब पानी में पहले घुलते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं,
उसके बाद क्या होते हैं, सप्लाई ऊपर क्या होता है, प्लांट्स उनको ऑब्जर्व करते हैं। अगर आगे बात करूं तो मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट, किसको, प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। अगर मिट्टी ना हो तो प्लांट वहां पर खड़े नहीं हो पाएंगे, अगर पत्थर की बात करें तो वहां पर प्लांट कैसे ग्रो कर पाएंगे, ठीक है, तो मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। चौथी अगर मैं बात करूं तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, तो उनके लिए है जो उनका घर होता है, उनका आवास होता है, वो भी क्या है, सॉइल है। तो ये इंपॉर्टेंस है, बेनिफिशियल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर सॉइल नहीं होगी तो कहाँ छिपेंगे, कहाँ पर अपना नाइट्रिफिकेशन वगैरह जो भी हम सॉइल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण या फिक्सेशन करते हैं तो कहाँ पर जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंस आप लिख सकते हैं, आपको अच्छे खासे नंबर वहां से मिल जाएंगे। तो आशा करता हूँ आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो आप लोग हमारी क्लास को लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू दोस्त, मिलते हैं अगली यूनिट के साथ।